देश में एक बार फिर लगने वाला है लॉकडाउन। कोरोना जैसे हालात फिर से देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्या आपके दफ्तर और स्कूल सब हो जाएंगे शटडाउन? 1 तारीख से घर से निकलना हो जाएगा बंद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस ट्यूब विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में लगातार जंग जारी है और ये जंग हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर इस जंग की शुरुआत की थी। उन्होंने अयातुल्लाह अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ईरान आपे में नहीं है। ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की और एलपीजी गैस की कमी होती हुई नजर आ रही है। बेशक भारत के कई जहाज वहां से निकल कर आ गए हों, वहां से कई गैसों के जहाज निकल कर आ गए हों, लेकिन उसके बाद भी देश के अंदर गैस की आपूर्ति हो नहीं पा रही है। और तो और जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी भी बहुत ज्यादा कमी देश के अंदर हो रही है। बताया जा रहा है कि हर दिन 1 करोड़ बैरल तेल की कमी देश के अंदर देखने के लिए मिल रही है और ये 70 साल के बाद ऐसा पहली बार होता हुआ देश के अंदर नजर आया है। जिसके बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुद संसद में आकर बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हाँ, उन्होंने देश के लोगों को चेता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना जैसे हालात देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना में देश ने इन चीज़ों का सामना किया था, देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था, सभी के सब लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, उसी तरीके से हो सकता है कि फिर से भारत के अंदर लॉकडाउन लग सकता है। इस तरीके की खबर सामने निकलकर अब नजर आती आ रही है। जी हाँ, आप इसे ऐसे समझिए कि देश के अंदर इस वक्त जिस तरीके से तेल और एलपीजी गैस की कमी देखने के लिए मिल रही है, आप अगर किसी दफ्तर में जाते होंगे, आप अपने दफ्तर से बाहर निकलते होंगे तो आपको कहीं चाय वाले की दुकान मिलती होगी। कई दिन आपने देखा होगा कि उस चाय वाले की दुकान भी बंद पड़ी थी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसे एलपीजी गैस मिल नहीं पा रही थी, और अगर कहीं मिल रही थी तो उसे एलपीजी गैस बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो 10 रुपये का कप एक चाय का बेचता है, लेकिन उसे एलपीजी गैस पड़ रही है उससे ट्रिपल महंगी, तो फिर वो चाय कैसे बेचेगा? इसी तरीके से आपके घर में भी शायद हो सकता है कि एलपीजी गैस की कमी हो जाए। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि एलपीजी गैस की जो एजेंसियां हैं वहां पर लगातार लंबी लंबी लाइनें लगती हुई नजर आ रही हैं, और आपने वीडियोस में ये भी देखा होगा कि कई पेट्रोल पंप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए दिखाई दिए थे। और ये सच भी है, बिल्कुल देश के अंदर हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा गैस और तेल की कमी देखने के लिए मिल जाए। अभी तो हर चीज की आपूर्ति हो रही है, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से भारत के जहाज आ रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को अब खुद ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में देश के अंदर तेल और गैस दोनों की ही कमी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि दुनिया में कई देशों ने अब लॉकडाउन का ऐलान तक कर दिया। जी हाँ, बहुत पहले कुछ देशों ने वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया था और अब कई देशों के अंदर नेशनल इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इसी जंग की वजह से। अगर देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद संसद में खड़े होकर खुद कहते नजर आ रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा हालात हो सकता है बिगड़ने वाले हैं, देश को एक साथ इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, खुद कोरोना जैसे हालातों से निपटना पड़ेगा। आप समझ कर देखिए, कोरोना जैसे हालात, आप सोच रहे हैं कोरोना में कितनी ज्यादा दिक्कतें लोगों को हुई थी, कितना बड़ा लॉकडाउन लगाया गया था, और आज उसी के बाद से पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने उस चीज का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात तो जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी के लिए सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अभी किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं लग रहा है, अभी किसी भी तरीके की तेल और गैस की कमी देश के अंदर नजर नहीं आ रही है। लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाले जो 1-2 हफ्ते हैं, उसमें हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, क्योंकि गैस और तेल तो आ चुका है देश में, पर पूरे देश में ये नहीं हो पा रहा है, इसका जुगाड़ पूरे देश में इससे काम नहीं चल पा रहा है। हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से देश के अंदर तेल और गैस की कमी अब हो सकती है। अब आप सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर क्या कहा था। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है।
दोस्तों सुना आपने किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी कहते नजर आ रहे हैं, बताते नजर आ रहे हैं कि देश के अंदर अब हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिल जाएं इस जंग की वजह से, क्योंकि मिडल ईस्ट में लगातार जंग जारी है, जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान के सामने हाथ जोड़कर कह चुके हैं कि अब सीज फायर कर लो, अब जंग रोक लो। अब बहुत सारे देशों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और तो और अमेरिका का बहुत ज्यादा पैसा अब इस जंग के अंदर बर्बाद भी हो चुका है। लेकिन मुस्तफा अली खामनेई जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि तुमने हमारे रहबर की हत्या की है, जिसका बदला हम लेकर रहेंगे। और बात सही भी है। जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लगा था कि ईरान कुछ नहीं करेगा, उसने जंग स्टार्ट कर दी, उसने जंग लड़ना शुरू कर दिया, उसने पीठ पीछे ईरान के वार कर दिया और उनके सुप्रीम लीडर को एक झटके में मौत के घाट भी उतार दिया। और अब सब कुछ करने के बाद, अपना सारा मतलब निकालने के बाद, अपनी दुनिया में वाहवाही बटोरने के बाद ये चाहते हैं कि ईरान से अब हाथ मिला लें और ईरान जंग रोक दे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए। उनके रहबर की हत्या की है, उनके सुप्रीम लीडर को मारा है और अब वो खुद सामने आकर कैसे इन लोगों की बात मान सकते हैं? बस इसीलिए मुस्तफा खामनेई इस जंग को नहीं रोकना चाहते हैं। वो कह रहे हैं साफ साफ, अब ये जंग तभी रुकेगी जब हम अली खामनेई का बदला आपसे पूरी तरीके से ले लेंगे। तब तक इसी तरीके की दिक्कतें दुनिया के अंदर देखने के लिए मिलती रहेंगी। अब ये देखना बाकी होगा कि कब तक ये लड़ाई चलती है और कब तक दुनिया के अंदर इस तरीके की परेशानियां सामने आती रहती हैं। और लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन हो सकता है कि अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही, अगर ये जंग नहीं रुकी तो फिर लग भी जाए। अगर ये जंग रुक जाती है और अगर भारत देश ईरान से बात कर लेता है, तेल और गैस की आपूर्ति पूरी तरीके से होती रहती है, तो फिर लॉकडाउन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और भी सारी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।